बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले की तमाम एक्सरसाइजेज जो हमने की हैं उनमें जितने कंसेप्ट्स हमने सीखे हैं जिसमें आ जाता है ए डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए, ये तमाम की एप्लीकेशन जो है वो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 में। तो जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने ये कहा था कि मैट्रिसेस जो है वो एक टेक्नीक है या एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, या एक प्रोसेस है। तो आज हम इसका जो है वो इक्वेशंस लेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हों उनकी पावर हमारे पास 1 हो। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस है ये किसी प्रॉब्लम की दो इक्वेशंस हैं, सेम एक ही प्रॉब्लम की हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। और जिस मेथड को यूज़ करेंगे उसका नाम है इन्वर्जन मेथड। देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एक एलिमिनेशन मेथड है, फिर एक हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स मेथड है, फिर कैंसलेशन मेथड है। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो मैट्रिसेस वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि हमने मैट्रिसेस को अप्लाई करके इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है। मीन्स हमने एक्स यहाँ पे और इस y की वैल्यू निकालनी है। जब इस x और इस y की वैल्यू निकल आएगी तो हम दोबारा उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट बैक कर सकते हैं। दोनों में से किसी में भी पुट बैक करके दोनों साइडों पे अगर आंसर सेम आता है तो इट मीन्स कि हमारा x भी सही निकला है और y की वैल्यू भी सही निकली है। तो सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला काम ये है कि आपने पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को उठा लेना है और फिर दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को खाली उठा लेना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ। 1x है और -1y है। अब मैं कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स पहले बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाती हूँ। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट है 2, तो मैं यहाँ कॉर्नर में लिखूंगी 2। इसका कोफिशिएंट है 3, तो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों कोफिशिएंट्स मैंने लिख दिए। उसके बाद मैंने नीचे वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो इसका है 1 और इसका -1। ये हमने दोनों इक्वेशन के x और y वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स थे उनको लिखा, एक मैट्रिक्स बना दी। और इस मैट्रिक्स को मैं नॉमिनेट कर देती हूँ, इसका नाम दे देती हूँ कि इस मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल A। अब ऐसा करते हैं कि जो इनके वेरिएबल्स हैं इनका भी एक मैट्रिक्स बना देते हैं, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करना है तो हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। एक x ऊपर ले लिया और यहाँ पे सेकंड कॉलम सेकंड रो में हमने y ले लिया, क्योंकि x पहला एलिमेंट है तो इसको फर्स्ट उस प्लेस पे लिखा और y दूसरा एलिमेंट है तो इसको सेकंड प्लेस पे लिखा। तो x y का मैट्रिक्स हो गया। चूंकि ये x y है और ये अननोन है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कैपिटल X मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। कैपिटल X मैट्रिक्स में हमारे पास दो अननोन वैल्यूज हैं, एक का नाम x और एक का y, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। और उसके बाद इक्वेशन के इक्वल टू है दोनों इक्वेशंस के, और इसके बाहर आपके पास दो को कांस्टेंट्स पड़े हैं। ये कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं। तो इन कांस्टेंट्स का भी एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहला -1 आ जाएगा और दूसरा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसका नाम इक्वल्स टू लगाते हैं। चूंकि हम मैट्रिक्स को A to Z किसी भी अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने A शो किया तो इसको A से डिफरेंट करके B का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, हम लिख सकते हैं कैपिटल AX इक्वल्स टू B। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, AX इक्वल्स टू B। अब ऐसा करते हैं कि हमने चूंकि इस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इस a को यहाँ से किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका इन्वर्स दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इन्वर्स। तो मैं इस वाली इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मैं लिखूंगी a इन्वर्स, साथ में लिखूंगी a और x। दिस इज इक्वल टू, इस साइड पे भी a इन्वर्स अप्लाई करना है तो a इन्वर्स ऑफ b। तो ये a जो है कैंसिल हो जाएगा a इन्वर्स के साथ, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल्स टू a इन्वर्स ऑफ b। इसको कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यानी हमने
x की वैल्यूज निकालनी। x बेसिकली क्या है, x और y का मैट्रिक्स है और a क्या है, ये a है। इट मींस कि इसका निकालना है पहले इनवर्स, और ये b क्या है, ये b का मैट्रिक्स है। जब इनवर्स निकल आएगा तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और b के साथ मल्टीप्लाई करके x और y की यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 जिसको नाम दिया है, इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले फाइंड करना है ए इनवर्स। और ए इनवर्स को निकालने का प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ए इनवर्स हमारे पास बराबर होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकाल लेते हैं और उसको दोबारा पुट बैक करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और अब इसका मैं निकालूंगी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, अब इसको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1s are -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1s are -3। तो आपके पास आंसर आ गया, दोनों ऐड हो रहे हैं तो -5, यानी जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है -5। चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। हम आगे प्रोसीड करेंगे। इनवर्स की दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है गिवन वाले मैट्रिक्स का। तो अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहला और ये जो लास्ट है इनकी प्लेस को चेंज कर देंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 2। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन दोनों के साइंस को चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब हमने ए इनवर्स का जो फार्मूला था हमारे पास वो था ए इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -5, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है -1 -3 अगेन -1 एंड 2। ये ए इनवर्स की वैल्यू हम पूरी यहाँ से उठाएंगे और इसको यूज कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 के अंदर इसको मैं ब्लॉक में कर देती हूँ। ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। तो ए इनवर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, वो क्या है, ए इनवर्स हमारे पास बराबर है 1/-5 इंटू -1 -3 -1 2 और उसके साथ ये b लिखा हुआ है। तो b का मैट्रिक्स हमारे पास था -1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -1 और यहाँ पे लिखूंगी 2। तो अब आप अगर देखें तो ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1/5 को हम बाहर ही रखते हैं, 1/-5 यहाँ पे ही रहेगा, जबकि इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप वो कर दें तो आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में आपके पास प्लस का साइन होता है, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेम काम हम सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और बीच में प्लस का साइन होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/-5, 1 1s are 1 with positive sign and plus minus and 3 2s are 6। तो यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट -1 प्लस 1 एंड दिस इज प्लस एंड 2 2s are 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/5। इसको ऐसे ही रखें, इसको मैं मज़ीद सॉल्व कर लेती हूँ। तो आपके पास आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा +5, यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास लास्ट में ये आ चुका है। ये -1/5 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे -1/5 मल्टीप्लाई बाय -5, एक हो गया। और नीचे भी हम यही करेंगे कि हम -1/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ। तो ये मैट्रिक्स के अंदर चला गया बाहर वाला -1/5। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1s are 5 और 5 1s are 5। तो आपके पास वैल्यू आ गई है 1। और इसी तरीके से इसको मैं मैट्रिक्स में ही फ़िलहाल रखती हूँ और इसी तरीके से 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ये फ़िलहाल मैं मैट्रिक्स में ही रखती हूँ। अगर आप इसको ट्रेस बैक करें तो ये किस चीज़ की वैल्यू आई है,
ये बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है ऊपर वाली और y की वैल्यू हमारे पास आई है -1। तो हम यहाँ पे एंड में लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं। अब चेक कर लेते हैं। तो हमने x की जगह पे 1 पहली वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 2x + 3y इक्वल्स टू -1 था। तो यहाँ मैं पुट करती हूँ 1 को। 2 × 1 + 3y की वैल्यू -1 है इक्वल्स टू -1। तो 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस -1। 3 में से इसको माइनस करें तो आंसर -1 इक्वल्स टू -1। इट मीन्स कि ये x और y जो हैं दोनों सेटिस्फाई करें इक्वेशन 1 को। इसी तरीके से आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 2 में डाल लें वैल्यूज़। 1 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू -1 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1s are 1। इस साइड पे 2 जा रहा है तो ये 1 + 1 is 2, 2 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स के हमारा चेक सही आ गया है। जो बच्चे अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं वो आखिर में जाके चेक कर लें कि आया उनका क्वेश्चन का आंसर सही आया है, एक्स और वाई जो वैल्यूज़ आई हैं वो सही आई हैं। तो उसका प्रोसेस ये है कि आपकी मर्ज़ी है इस इक्वेशन में डालें या इस इक्वेशन में डालें। दोनों इक्वेशंस में आपका आंसर सेम आएगा, दोनों साइडें आपस में बैलेंस करेंगी। एक्सरसाइज 1.6 पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम इसमें से मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं और इसकी मैट्रिक्स हम बनाएंगे 1 2 3 एंड 6। ये मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनेगी x और y और यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है उनकी मैट्रिक्स बनेगी ये। तो इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है x मैट्रिक्स और इसका नाम है B। तो हम इसको लिखेंगे AX इक्वल्स टू B, AX इक्वल्स टू B। अब हम ऐसा करेंगे A इनवर्स को A की पावर -1 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी A इनवर्स ऑफ A ऑफ X दिस इज इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B। ये A और A इनवर्स आपस में कैंसिल होके हमें दे देंगे x इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हमने इसके लिए A इनवर्स निकालना है और A इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इट मीन्स के पहले हमने A डिटर्मिनेंट निकालना है। A डिटर्मिनेंट देखते हैं कैसे निकलेगा और उसका आंसर क्या आएगा। तो A मैट्रिक्स को हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट की जगह पे। तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 6 इज द वैल्यू ऑफ द A मैट्रिक्स। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 को 6 से और माइनस का साइन, 3 को 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 we will get here 6 1s are 6 and 3 2s are 6 with negative sign और 6 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो A डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ हमें 0 नहीं आना चाहिए। जब हम इस 0 को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाएगी। सारा फॉर्मूला हमारे पास A इनवर्स ही 0 आ जाएगा। जब A इनवर्स 0 आएगा वो B से मल्टीप्लाई होगा तो x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। लिहाजा हम ये कहेंगे चूंकि A डिटर्मिनेंट 0 आया है देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x + 2y = 1। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं 1। तो इसका पहले मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ। कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ से आ जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट है 2, फिर आ जाए इसका कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 3। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन चुका है। इसको हम नाम दे देते हैं। इसका नाम है A और उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल्स जो भी हैं तो पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और इसको कैपिटल X का नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू का साइन है। यहाँ पे हमारे पास पहला इसका जो कांस्टेंट है वो 1 है और दूसरा जो कांस्टेंट है वो 5/2 है। तो ये हमारे पास A ऑलरेडी लिख चुके हैं तो A से डिफरेंट करके हम इसको B का नाम दे देते हैं। यानी हमारे पास आ गया है AX इक्वल्स टू B। अब हमने X को यहाँ पे अकेला छोड़ना है, A को यहाँ से ख़त्म करना है। लिहाजा हम मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। तो हम A इनवर्स इंटू A इनवर्स A के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फार्मूला बच जाएगा वो आएगा x इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B।
अब ये हमारे पास इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 है, इसमें हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए फार्मूला क्या है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम पहले गिवन मैट्रिक्स ए का, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए गिवन मैट्रिक्स को मैंने लिखा, लिखने के बाद उसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मैं लिखूंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का साइन, और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, ये आ जाएगा 1 3 ज़ार 3 माइनस 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया -1। हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, यहाँ पे -1 पुट हो सकता है। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इसी को देख लें। यहाँ पे इन दोनों की जगह को चेंज करना है, प्लेस को रिप्लेस करना है। यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1, जबकि इन दोनों के सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -2, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को उठा के हम, यानी ए डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट ऑफ ए को, दोनों को उठा के हम ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें ए डिटर्मिनेंट की जगह हम पुट कर देंगे 1/-1। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया था -3 आया था, बल्कि 3 और -2, यहाँ पे भी हमारे पास -2 आया था और यहाँ पे 1 आया था। अब चूंकि इसके बाहर -1 है, देखिए 1/1 इट मीन्स 1 ही है विद नेगेटिव साइन, तो बजाय इसके कि मैं इसको आगे चलाऊं, आगे जाके इसको सॉल्व करूं, मैं इसको यहीं पे, अगर यहाँ 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो मैं इसको एंड पे जाके सॉल्व करती, लेकिन अभी मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। यानी 1/-1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, तो ये आप ये समझे कि 1/-1 अगर लिखा हुआ है 1/-1, तो ये आपके पास -1 ही लिखा हुआ है, यानी आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आपके पास ए इनवर्स का ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा -3, जबकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपको दे देगा +2। यहाँ पे अगेन माइनस इंटू माइनस, दिस विल, यू विल गेट +2, एंड यहाँ पे प्लस है तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया है ए इनवर्स का। अब इस ए इनवर्स को, इनवर्स के रिजल्ट को यहाँ से उठा के ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं ताकि हमें एक्स मैट्रिक्स मिल जाए, और एक्स मैट्रिक्स के अंदर जो अननोन वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स एक्स और वाई की, वो हमें फाइंड आउट हो जाएं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू डालेंगे। ए इनवर्स हमारे पास आया है -3, 2, अगेन 2 एंड -1, और साथ उसके मल्टीप्लाई हो रहा है बी वाला मैट्रिक्स। बी वाला मैट्रिक्स क्या था, वो था 1, यानी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उसका 1 था और यहाँ पे आपके पास था 5/2। अब इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रूल है, रूल के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉलम एक ही है, यहाँ हमारे पास ये दोनों हमने हाइड कर दिए, और सबसे पहले हमारे पास है 3, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बीच में प्लस का साइन आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 के साथ। तो ये देखें, ये वाला 2 यहाँ से मैं इसके साथ कैंसिल कर देती हूँ, यहाँ पे खाली 5 रह जाएगा। यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं, इन दोनों को हम हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लाइन में आपके पास है सेकेंड रो में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, बीच में प्लस का साइन आएगा, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ। यहाँ पे इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 3 1 ज़ार -3 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, 2 1 ज़ार एंड 2 1 ज़ार 5 बच गया है, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, यानी -3 और +5 आ जाएगा। यहाँ पे आप आएँ तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2। तो इट मीन्स कि इनका हम अगेन आगे से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस में हमारे पास हैं, जबकि ऊपर वाला सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 5 हमें आंसर दे देगा 2, यानी ऊपर हमारे पास खाली 2 ही बचेगा, जबकि नीचे हम इनका ले लेंगे एलसीएम। तो ये लिया मैंने एलसीएम, और एलसीएम लेकिन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 -5 1 ज़ार 5। तो 4 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, जबकि यहाँ -1/2
ये आ गया आपके पास लास्ट वाला मैट्रिक्स। ये वैल्यू आई है हमारे पास x की, तो x एक्चुअली क्या था? x में हमारे पास एक स्मॉल x था और एक स्मॉल y था, वेरिएबल्स थे। तो x की जगह पे मैं वेरिएबल्स लिख दूंगी, एक x और एक y, और इसका आंसर जो आया है वो मैं लिख दूंगी। आंसर मेरे पास आया है 2 और -1/2। ये मैंने इसका आंसर निकाल लिया। इसको हम लिख सकते हैं कि एंड में x की वैल्यू आई है हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2। ये हमारा रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर आपका सही आया या नहीं आया, तो आपका काम क्या है, इन दोनों वैल्यूज को उठाएं। आपकी मर्जी है पहली वाली इक्वेशन में पुट करें या दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइड्स आपस में बैलेंस करेंगी। इट मीन्स कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 1.6 का। तो इसमें थोड़ी सी हम क्वेश्चन की सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन को देखो घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो -1 और 3 है ये इक्वेशन की साइड पे होने चाहिए, लेकिन ये इन्होंने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दिए। हम ऐसा करते हैं, इनको उठा के, इस 1 को उठा के भी यहाँ से इस साइड पे ले आते हैं और इस 3 को भी उठा के इस साइड पे ले आते हैं, तो दोबारा हमारे पास वो क्वेश्चन सेम कंडीशन में आ जाएगा जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं। तो हम पहले वाला x ऐसे ही लिखते हैं, -2y ऐसे ही लिखते हैं, और जब इसको उठा के इधर से उस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 2x एज इट इज़ है प्लस y एज इट इज़ है, और जब हम यहाँ से इस 3 को उठा के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -3 बन जाएगा। अब ये हमारे पास दोबारा मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो हम लिखेंगे 1, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये जो साइन है ये इसके साथ लगेगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ तो ये 1 आ गया। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल A। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, जो अननोन है, हमने इनको निकालना है, इसको कैपिटल X का नाम दे देते हैं। और ये जो हमने इस साइड पे लेके आए हैं कांस्टेंट्स, उनको लिख लेते हैं 1 एंड -3, और इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स का। तो हमारे पास आ गया AX मैट्रिक्स इक्वल्स टू B। चूँकि हमें यहाँ पे खाली X चाहिए, A को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम A इनवर्स को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स, तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी A और A इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो X आपके पास बराबर आ जाएगा A इनवर्स ऑफ B। तो इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम इसका A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। A इनवर्स को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, वो हमारे पास ये है कि A इनवर्स इक्वल्स टू A डिटर्मिनेंट बाय एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, कोई वैल्यू आई, तो हम आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ए मैट्रिक्स का हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इधर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस का साइन, और क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -2। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ार 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ार 4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू 5। एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम ये लिखेंगे कि इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट में हमने इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर देना है। चूंकि यहाँ पे 1 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की जगह पे 1 ही लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 ही आएगा, साइंस भी सेम है। जबकि इन दोनों एलिमेंट्स का, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इनके साइंस को चेंज कर देंगे। यहाँ में -2 था तो +2 हो गया, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे -2 हो गया। अब हमने ए इनवर्स के फार्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है। 1/a डिटर्मिनेंट था तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 5, तो 1/5, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 1 2 -2 एंड 1। अब इस 1/5 को अंदर एंड में मैं मल्टीप्लाई करूंगी, इसलिए एंड में करूंगी, यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस ए इनवर्स की पूरी मैट्रिक्स जो भी है इसको उठा के यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b में पुट करते हैं। तो हम इसको पुट कर लेते हैं। आपके पास था x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b, 1 बाय डिटर्मिनेंट आया 5, उसके बाद एडजॉइंट हमारे पास जो निकाला था वो आया था ये, यानी ये पूरे ए इनवर्स की वैल्यू लिखी। साथ में बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है तो उसकी वैल्यू है 1 एंड -3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 1/5 को एंड में सॉल्व कर लेंगे।
तो रूल क्या है, रूल वही है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो आप ऐसा करें कि फर्स्ट रो को यहाँ से हाइड कर लेते हैं, सेकंड वाले को हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -3। अगेन नीचे वाले के साथ सेम काम करेंगे, सेकंड रो के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दिस एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x था, तो x की जगह पे हमने उसकी मैट्रिक्स लिख दी। x क्या था, बेसिकली x के एलिमेंट्स थे x एंड y, तो लिखा मैंने x एंड y। इस x को रिप्लेस कर दिया है x एंड y से, क्योंकि हमने इन x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 1 1s are 1 एंड 2 3s are 6 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे आ जाए 2 1s are -2 और बीच में माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस, ये हमें माइनस दे दे, प्लस माइनस माइनस एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पे आपने इसका डिटर्मिनेंट 5 आया हुआ है, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5, क्योंकि 6 में से 1 माइनस होगा तो -5 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे माइनस होंगे तो प्लस, लेकिन साइन आपके पास माइनस का आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ये हमारे पास x और y का मैट्रिक्स चल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x और यहाँ पे लिखूंगी y। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेम x और y का ही मैट्रिक्स में अगर थोड़ा सा इसको आगे चलाऊं तो x y ये मैट्रिक्स है और इस 5 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी यहाँ पे इसको यहीं से करते हैं, इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और नीचे भी यही काम करते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये अब जो 1/5 था ये मैट्रिक्स के अंदर चला गया। अब ये देखिए 5 5 से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है, तो पहला आंसर -1 आ गया और यहाँ पे अगेन ये 5 5 से कैंसिल हो रहा है, दूसरा भी हमारे पास -1 आ रहा है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो हम ये लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू -1। ये इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को उठाएं और आप अपने क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनमें पुट कर दें, तो आपके पास दोनों साइड्स आपस में बैलेंस करेंगी।